नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। अयोध्या में सिंहासन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। रामलला के नवनिर्मित भवन में बनाए गए गर्भगृह में सिंहासन बनाया जा रहा है और सिंहासन पर लगाए जाएंगे पत्थर। स्वर्ण जनित होगा रामलला का सिंहासन। पुजारी ने किया श्रमदान। रामलला के गर्भगृह के सिंहासन से जुड़ी हुई थी। अमरोहा जनपद के गजरोला तिगरी धाम पतित पावनी गंगा में दुग्ध चढ़ाकर उतरे भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तिगरी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया और इस दौरान गंगा घाट महाआरती से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद। इसमें आगरा के डीजीसी क्राइम बसंत कुमार गुप्ता के बेटे कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद। इस सूचना से घर में कोहराम। शहीद की सूचना मिलते ही बीजेपी के नेता और प्रशासनिक आला अधिकारी घर पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन रिजवी की याद में हुसैनी फेडरेशन कानपुर के रिजवी ग्राउंड परेड पर अपना 49वां इजलास 26 नवंबर को करने जा रहा है। इसकी जानकारी संस्था के संरक्षक मुंशी फाली रिजवी ने कानपुर प्रेस क्लब वार्ता के दौरान दी और इस कार्यक्रम में देश भर के कई महान विद्वान आकर हजरत इमाम हुसैन रिजवी की करबला में दी जाने वाली कुर्बानी और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने कहा कि जो शहीद हुए, जिस तरह से कश्मीर और सीमा पर समय समय पर सूचना मिलती है कि हमारे फौज में शहीद होना पड़ रहा है और सीमाएं सुरक्षित हों और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये आंकड़े बढ़ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोर्ट परिसर के आसपास दिन भर जाम की समस्या का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया और कामता स्थित अवध बस स्टैंड को अन्यंत्र स्थानांतरित करने पर विचार किया जाए। लखनऊ में सड़कों पर अंधेरा दूर करने के लिए शहर में 2750 स्ट्रीट लाइट लगेंगी। नगर निगम सदन में तय हुआ कि हर वार्ड के लिए 25-25 स्ट्रीट लाइट दी जाएंगी। ऐसे में 110 वार्ड के लिए 2750 स्ट्रीट लाइटें दी जाएंगी और इसके अलावा वार्ड विकास निधि के मद से होने वाले काम 31 मार्च तक किसी भी स्थिति में टेंडर को शुरू करना होगा। लखनऊ में एडिशनल एसपी के 9 साल के बेटे नमिश की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई और पुलिस ने जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर स्टंटबाजों के खिलाफ 2 घंटे चेकिंग अभियान चलाया। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के डबल बेंच ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को आदेशित किया है कि लखनऊ बार एसोसिएशन इसके पदाधिकारियों और सदस्यों को कोई मान्यता न दी जाए और इस आदेश से न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखनऊ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। लखनऊ में सफाई के साथ साथ सीवर की समस्या बढ़ रही है। स्थिति में अगर कहीं सीवर की समस्या आए तो उससे तत्काल निस्तारण नहीं हो सकता है। शहर के 6 वार्ड में सीवर सफाई का काम देखने वाली संस्था सुएज इंडिया के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सीवर समस्या पर तत्काल कोई राहत नहीं मिल पा रही। लखनऊ में एक युवती ने आशियाना थाने के बाहर जहरीला पदार्थ खा लिया। युवती की हालत बिगड़ने से हड़कंप आनन फानन में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए आईआईएम लखनऊ टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों के पार्टनरशिप से युवा प्रतिभाओं को विभिन्न विकास मंच दिया जाएगा जिससे कि अपना करियर आगे बढ़ा सके। दरअसल पिछले साल संयुक्त सहयोग से 25,000 फ्रेशर इंजीनियर्स की नियुक्तियां हुई थी। लखनऊ में ट्रेन अगर पास में लड़ती है तो यात्रियों को कैसे इसको लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से मॉक ड्रिल किया जाए। आलमबाग यार्ड के मालगाड़ी की टक्कर सवारी गाड़ी से हो जाती है। गाड़ी बेपटरी हो जाती है तो गाड़ी लड़ते ही बचाव दल महज कुछ मिनट के अंदर पहुंच जाता है और मौके पर पता चलता है कि एसी बोगी के 3 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े। इससे करीब 29 यात्री फंसे थे। लखनऊ में शीत लहरी उत्पन्न होने वाली समस्याओं से इससे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को राहत देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को निर्देश दिया है कि
इस दौरान गरीबों में वितरित किए जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। वाराणसी में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई। देव दीपावली को प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद पहली बार 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है और 5 दिन तक मनाया जाएगा। और इस दौरान राजघाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर गीत संगीत की महफिल सजेगी, सुरों से घाट गूंजेगा। महादेव की नगरी काशी में सुबह से कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। स्नान दान के बाद गंगा घाटों से लेकर घर घर तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। पुराणों के अनुसार 4 महीने की नींद के बाद आज भगवान विष्णु जागते हैं और उनके नींद के जागने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। एलडीए से नाराज 70 से ज्यादा परिवारों ने घर बेचने का ऐलान कर दिया है। घर के बाहर मकान बेचने का पर्चा चस्पा किया गया है। सेक्टर D1 में रहने वाले लोगों ने घर बेचने का पर्चा लगाया। जमीन सपा नेता को बेचने का एलडीए पर आरोप। 20,000 वर्ग फीट जमीन सपा नेता को देने की फिराक में एलडीए। ललितपुर पंचायत द्वारा भूमि नीलामी के विरोध में मड़ावारा तहसील अंतर्गत ग्राम रन गांवों के कुछ ग्रामीण विज्ञापन देने आए थे और इन्हीं में से एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक के प्रयास को असफल कर दिया। युवक ने बताया कि ये उसकी पुश्तैनी जमीन थी। कानपुर रात्रि जेब्रा बाइक गश्त में चल रही रिक्शा के सहारे बाइक में नहीं पेट्रोल, ई रिक्शा के सहारे चोरों को पकड़ेगी पुलिस। बाबूपुरवा पुलिस का नया कारनामा सामने आया जो तस्वीरों में कैद हुआ। रिक्शा के सहारे ये बाइक चलती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों। कानपुर में पशुधन एवं दुग्ध विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में 5,000 छुट्टा गौवंश हैं जिन्हें दिसंबर तक गौ आश्रय स्थल में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें किसी तरह की लापरवाही होगी तो जिम्मेदारी की जवाबदेही तय होगी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के गुरुवार को जिला निर्वाचन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बिजनेस मैनेजमेंट विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी और अपर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव, निदेशक अंशु यादव, ACCM ऋतुप्रिया, प्रोफेसर नीरज सिंह, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधांशु राय द्वारा किया गया। डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों के बाद अब वायरल लोगों को तेजी से अटैक कर रहा है। पहले ये डेंगू के मरीजों से वार्ड भरा पड़ा था और अब वायरल के मरीजों से वार्ड भरा हुआ है। ओपीडी में मरीज लगातार आ रहे हैं जिनमें वायरल की समस्या अधिक है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने शादी का झांसा देकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी राजभर जो कि सिधारी थाना क्षेत्र के बेलन डेहा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 3 बाइक भी बरामद की गई। जिले में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बहराइच में भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत सेवा संतृप्तिकरण अभियान की तर्ज पर ब्लॉक रसिया के न्याय पंचायत बंगला चौक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजित शिविर नमित नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव भारत सरकार महेंद्र कुमार गुप्ता ने सांसद बहराइच अक्षय वरलाल गोंडा और समेत अधिकारियों के साथ फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। बदायूं में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य मनोज मसीह के बेटे समेत परिजनों पर धर्मांतरण का दबाव बनाते समय मारपीट का आरोप लगाया गया और आरोप लगाने वाला शख्स भी उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। मामले की शिकायत पर डीएम ने एसपी सिटी को प्रकरण की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। युवक की पहचान ब्रजेश कुमार 20 वर्ष पुत्र लल्लू रजक निवासी के रूप में की गई है। मृतक का युवक छत्तीसगढ़ के कोरबा में श्रमिक के तौर पर कार्य करता था जो दीपावली के वक्त घर आया था। बैग लेकर घर से कोरबा के लिए निकला था। हादसे का शिकार।
बदायूं में कुएं में गिरकर युवक की मौत बताई जा रही है। युवक कौन है, कहां का रहने वाला है, इसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। शव को शिनाख्त के लिहाज से सुरक्षित रखा गया है। उन्नाव में पौनी रोड डाक ताल कॉलोनी में श्री मां गंगा सेवा समिति की ओर से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और राम कथा के दूसरे दिन कथा वाचिका ने मौजूद भक्तों को कथा का समापन कराया। इस दौरान झांकियां भी पेश की गई। सुंदर सुंदर झांकियां देख मौजूद भक्तगणों ने गुणगान किए। उन्नाव के कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक का फंदे से शव लटकता मिला। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक कैंसर से पीड़ित था और इसी कारण परेशान था। इसका इलाज बहुत अधिक खर्चा आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू कौशाम्बी निवासी वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीकरण अर्जी का नोटिस जारी किया है। पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने में 327 दिन की देरी, माफी अर्जी पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। औरैया में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु एमओयू क्रियान्वयन तंत्र समिति की बैठक की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग के निर्देश दिए गए। उद्यमियों को भूखंड आवंटन सहित कई कार्यों को प्राथमिकता के साथ तेजी से कराया जाए, जिससे वो उद्योग स्थापित करते हुए उत्पादन आदि की प्रक्रिया प्रारंभ करने का लाभ प्राप्त कर सके। एटा में ऑपरेशन जागृति के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह गोष्ठियों और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूक सशक्त एवं स्वावलंबी नारी को एक सभ्य, सुदृढ़ और विकसित समाज का आधार बताया गया। एटा में हत्या के आरोपी फर्जी लोगों को फंसाने का खेल बखूबी खेला जा रहा है। पुलिस ने जांच में पिछले 5 माह में हत्या के 3 मुकदमों में बेगुनाहों को नामजद किए जाने की जांच की और निर्दोष पाए गए जेल जाने से बच गए। और इसमें निर्दोष लोगों पर हत्या जैसे संगीन अपराधों में निर्दोष लोगों को नामजद करने से पहले पुलिस ने कोई जांच पड़ताल की जहमत तक नहीं उठाई। लखनऊ में परिवहन विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन सफल रहा। प्रदेश सरकार ने ड्राइवर और कंडक्टर का किराया बढ़ाने का फैसला किया। परिवहन विभाग के 30,000 ड्राइवर और कंडक्टर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय बढ़ाया जाएगा। 1 दिसंबर से ड्राइवर और कंडक्टर के परिश्रम के मुताबिक 14 पैसे की दर से अधिक को भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया राशि के भुगतान में राहत देते हुए योगी सरकार ने 8 नवंबर को एक मुश्त समाधान आयोजन की शुरुआत की है और इसके तहत अब तक करीब 6.25 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ कर रजिस्ट्रेशन कराया है। केजीएमयू में अफरा तफरी का माहौल। चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर में सबसे हाईटेक बिल्डिंगों में शुमार शताब्दी फेज 2 की लिफ्ट 9वें फ्लोर पर अचानक अटक गई। लिफ्ट के अंदर 4 लोग फंसे हुए थे। सुबह करीब 8 बजे अचानक लिफ्ट रुकने से परिसर में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मरीजों और तीमारदारों के बीच शोर शराबा बढ़ने लगा। लखनऊ में बीबीडी स्थित रामस्वरूप कॉलेज के सामने सड़क पार कर रही सहपाठी को बचाने में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें बाइक से उछलकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा। हेलमेट के 2 टुकड़े होने से सिर में गंभीर चोटें आई और इसकी मौत हो गई। वाराणसी में जल्द ही सरकार 1500 जोड़ों का विवाह कराने जा रही है। इसके लिए वर वधू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार विवाह का खर्चा उठाएगी, गृहस्थी का जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी। औरैया में तेज रफ्तार कार बुधवार रात को सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद पलट गए और कार में आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। लोगों को फिलहाल कार से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। लखनऊ में धार्मिक स्थल के सामने मीट की दुकान होने पर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकान के सामने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दुकान मालिक ने कहा कि कई साल पहले किराए पर दी थी दुकान। हंगामे की सूचना पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स
मामले को शांत कराया गया। अनूप शहर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले जिले के सबसे बड़े गंगा स्नान मेला, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नानार्थी यहां सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्य स्नान के दौरान ड्रोन व बमरोधी दस्ते के आतंकी और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बुलंदशहर में नगरपालिका सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में सभासदों ने खूब हंगामा किया। 70 प्रस्ताव में मात्र 22 प्रस्ताव पास हुए, 35 को निरस्त कर दिया गया। सभागार स्थल में अध्यक्ष और सभासदों में गहमा गहमी का माहौल रहा। अम्बेडकर नगर में मॉडल गांव के रूप में चयनित 43 गांव में अब तक विकास कार्य शुरू होंगे। शासन में 43 गांव में विकास के लिए करीब 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा और इन गांव में जहां लाइट की व्यवस्था दुरुस्त होगी, वहीं बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए गलियों में कूड़ा वाहन दौड़ते नजर आएंगे। पीलीभीत में किशोरी के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने शिकायत करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। पूरे मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में खत्म हो चुकी है। आतंकी मारे गए, इसमें भारत के 5 जवान शहीद हुए। इन शहीदों में अलीगढ़ का भी एक बेटा शामिल है, जिसमें बहादुरी दिखाते हुए भारत मां के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और इसके लिए जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां लगातार अपना जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं, दूसरी ओर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। युवाओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। अलीगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी सरकारी राशन की दुकान में घटतौली करते थे और फिर इस राशन की कालाबाजारी करते थे, जिसके चलते आरोपी पर कार्रवाई की गई थी। बुलंदशहर में खानपुर थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी युवती से एक युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। लगातार 3 साल तक युवती का यौन शोषण होता रहा और मामला प्रकाश में आने के बाद दोनों परिवारों तक बात गई। उक्त युवक ने युवती से 2 लाख रुपए और बाइक देने की मांग करते हुए घर में घुसकर मारपीट भी की। बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासकीय निकायों की बैठक संपन्न हुई और बैठक में जिलाधिकारी के जन्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसव और नसबंदी की गिरावट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रसव कार्य 100% नसबंदी लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बुलंदशहर में नगर के जेपी विद्या मंदिर स्कूल के योग खिलाड़ियों ने गाजियाबाद में हुई सीबीएसई नेशनल योग चैंपियनशिप में 6 खिलाड़ियों ने पदक जीते। इन खिलाड़ियों का स्कूल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।